फिर है फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन का इम्प्रॉपर यूज स्ट्रिक्टली बैंड है। प्रोक्योरिंग एंटिटी ने बिडर को जो इंफॉर्मेशन दी उसका मिसयूज करके अनफेयर एडवांटेज लेना या पर्सनल गेन के लिए यूज करना, ये भी प्रोहिबिटेड है। फिर है पॉइंट नंबर 5, बिडर और ऑफिशियल्स के बीच फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर बिडर और प्रोक्योरिंग एंटिटी ऑफिशियल के बीच होता है और ये डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, तो ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। और सिक्स्थ पॉइंट है थ्रेट जीरो टॉलरेंस, किसी पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म करने की थ्रेट देना, प्रॉपर्टी डैमेज की धमकी देना या फिर थ्रेट का यूज करके प्रोक्योरमेंट इन्फ्लुएंस करना, ये भी प्रोहिबिटेड है। और इसका सेवेंथ पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट को ऑब्स्ट्रैक्ट करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन या ऑडिटिंग को ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, ये भी स्ट्रिक्ट वायलेशन है। फिर आता है 8th पॉइंट, फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स इन्फो, ये भी स्ट्रिक्टली बैंड है। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉल्स डिक्लेरेशन करना या फॉल्स इंफॉर्मेशन देना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और फिर आता है पॉइंट नंबर 9, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। रूल कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर कंपलसरी है, मतलब अगर रिलेशन या इंटरेस्ट है तो हिडन नहीं, डिस्क्लोज करो। फिर आता है पॉइंट नंबर 10, प्रीवियस वायलेशंस डिस्क्लोज करना बिडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिडर को डिस्क्लोज करना होगा कि लास्ट 3 इयर्स में किसी भी कंट्री में किसी भी एंटिटी के साथ रूल नंबर 175 पॉइंट नंबर 1 के सेक्शन 1 जैसे वायलेशंस हुए थे या नहीं, या बिडर किसी प्रोक्योरिंग एंटिटी से डिबार्ड रहा है या फिर नहीं। रूल नंबर 175 के पार्ट 1 का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, प्रोक्योरमेंट में इंटीग्रिटी ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। नो ब्राइब्स, नो मैनिपुलेशन, नो थ्रेट्स, नो फेक इन्फो, फुल डिस्क्लोजर। क्योंकि जब सिस्टम क्लीन होता है तभी पब्लिक का ट्रस्ट सरवाइव करता है।